कि जैसा कि आप जानते हैं कि कल कैट का रिज़ल्ट आ चुका है। हैरानी की बात ये है कि बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें अपीयर हुए, लेकिन पासिंग रेशो सिर्फ़ 80 नंबर्स तक ही रही। इसकी वजह क्या थी और बच्चे इतने कम नंबर क्यों ले सके? इसकी बेसिक वजह एफएससी में बच्चों का होना है, क्योंकि एफएससी में जब होते हैं तो वो ई कैट को इस तरह तैयार नहीं कर पाते, क्योंकि ई कैट ज़ाहिर-सी बात है मुश्किल आता है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है। एफएससी में बच्चों ने रट्टे मारे होते हैं, उन्होंने पेपर की तैयारी की होती है और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ अंदाज़ से आते हैं, चाहे एमडी कैट हो जाए या ई कैट हो। तो परेशान नहीं होना, इसके तमाम स्टैटिस्टिक्स आपसे डिस्कस किए जाएँगे और ई कैट दोबारा होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ कि ई कैट कल आया उसका रिज़ल्ट, तो स्टैटिस्टिक्स क्या रहे। जिन बच्चों के ज़्यादातर मुझे मैसेजेस आए हैं उनके ज़्यादातर यही 80, 90, 133, 120 इतने ही नंबर आए हैं। तो आपने परेशान नहीं होना और ना ही घबराना है, क्योंकि ई कैट का दोबारा डेट अनाउंस हो गई है, जो कि शायद मई में है। अप्रैल से उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी और मई में दूसरा ई कैट होने जा रहा है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे उसका एक ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कब होगा ई कैट दोबारा। तो इसके स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक यही है कि ज़्यादातर बच्चे जिन्होंने ई कैट दिया उनकी एवरेज 70 टू 80 नंबर्स ही रही है। इसलिए परेशान नहीं होना और दोबारा से ई कैट दें और अपने एडमिशन को सिक्योर करें। अब बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि मेरिट क्या होगा। मेरिट देखें, अब जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके बाद ही मेरिट लिस्ट लगेगी। जब मेरिट लिस्ट लगेगी तो उसके बाद ही कंफर्म होगा कि मेरिट कितना रहा है, कि ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, तो उसके बाद ही पता लगेगा। पहले पता करना, पिछले साल के मैंने स्टैटिस्टिक्स शेयर कर दिए थे, लेकिन इस साल की क्लोजिंग मेरिट शायद कम हो, क्योंकि बच्चों की ई कैट में भी कम आया और एफएससी में भी नंबर्स कम हैं। इसमें बच्चे फेल ज़्यादा सारे हुए हैं, लेकिन पासिंग रेशियो क्योंकि 133 है। अब एचएससी ने यूईटी और पीसी को ये रिकमेंडेशन दी थी कि ई कैट पास करना ज़रूरी है, लेकिन कंप्यूटर साइंस वालों के लिए शायद ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि वो ई कैट पास करें। उनके लिए ई कैट देना ही शर्त है, जो पिछले साल के मुताबिक है। शायद इस साल भी वही रहे और वो ई कैट जो जिन्होंने दिया है वो सीएस में एडमिशन आसानी से ले सकें। अब यही थी आज की वीडियो जो आपको ई कैट के हवाले से बताई है कि रिज़ल्ट आ गया है। आप जिन्हों को नहीं पता, ज़ाहिर सी बात है पता लग गया होना है, वो आप जाएँ ऑफिशियल वेबसाइट में, वहाँ पे अपना रोल नंबर लिखें और अपना आईडी कार्ड नंबर लिखें और रिज़ल्ट अपना देखें। और फिर उसके बाद आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। वो अ, फिर आपके बाद उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी, जिसकी डेट शायद 1 अप्रैल तक है। आप उससे पहले यूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं कि आपने किस कैटेगरी में एडमिशन लेना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए घबराना नहीं है। दोबारा ही कैट होगा, दोबारा से अच्छी तरह तैयारी करें और बिल्कुल ही परेशान ना हो, क्योंकि सभी के इस तरह एवरेज मार्क्स हैं। आपकी भी अगर इस तरह हैं तो परेशान नहीं होना।